नमस्कार। शब्द भेद के बारे में आज हम जानेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, अकेली मतलब कोई किसी के ऊपर जो डिपेंड ना हो, सार्थक जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और स्वतंत्र हो, शब्द कहलाते हैं। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 आधार पर किया है। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत। स्रोत का मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 4 हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर नंबर 1 उत्पत्ति है, नंबर 2 रचना या बनावट। ठीक है, तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द हैं वो हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 भेद हैं इसके 3 भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर कि उनका रूप क्या है, कैसे उनको प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं उनको 2 भागों में बांटा है, एक विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन होता है, और अविकारी वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। तो विकारी शब्द 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और जो अविकारी शब्द हैं वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को भी हम अविकारी शब्द में जोड़ते हैं। इसके बाद में जो नंबर 4 है वो है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम शब्दों को 6 भागों में बांटते हैं: विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से हमने देखा कि जो शब्द हैं उनको 4 आधार पर बांटा गया है। अब हम हर आधार को आराम से, हर एक आधार को लेकर जैसे पहले चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर, इसका हम देखेंगे किस तरह से इनका जो शब्दों का निर्माण उत्पत्ति के आधार पर हुआ है, कैसे रचनाई आधार के, बनावट के आधार पर हुआ है, कैसे हम प्रयोग के आधार पर इनका प्रयोग करते हैं, और किस तरह से अर्थ के आधार पर ये कौन कौन से शब्द हैं, इनको हम आगे आने वाली कक्षा में हम देखेंगे। धन्यवाद।